नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। आज भारतवर्ष में भारत की महान शिक्षिका और प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के उपलक्ष्य में राज्य सरकार हरियाणा और अन्य राज्य सरकारें देश में और जगह जगह देश में माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम कर रहे हैं और समाज के लिए उन्होंने जो किया, भारत की बेटियों के लिए किया, शिक्षा के क्षेत्र में उनके सम्मान में उनको बधाई दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। मैं भी इस कड़ी में भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के महान कार्यों और उनके महान व्यक्तित्व को कोटि कोटि नमन करता हूं और इस उपलक्ष्य में भारत महान देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदास मोदी जी, जिन्होंने एक्स पे उनको माता सावित्रीबाई फुले को उनके कार्यों को नमन किया है और भारत की प्रत्येक नारी को उनके किए गए कार्य के प्रति समर्पण को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। इसी उपलक्ष्य में राज्य सरकार बहादुरगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहादुरगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम कर रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले महान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी को देश की राजधानी में माता सावित्रीबाई फुले के नाम से विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आग्रह किया है। इसी के साथ मैंने सोशल मीडिया पे हरियाणा के मुस्कुराते मुख्यमंत्री, हर टाइम मुस्कुराते मुख्यमंत्री और नॉन स्टॉप हरियाणा का स्लोगन देने वाले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को भी लिखा है कि हरियाणा में माता सावित्रीबाई फुले के सम्मान में किसी भी जगह एक अच्छा विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की जाए। माता सावित्रीबाई फुले अगर के प्रयास नहीं होते तो महिलाओं की जो स्थिति है, उनके कार्यों की स्थिति है, उसमें संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिले, संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके सदस्य और संविधान सभा के तमाम सदस्यों ने उसको अंगीकार किया कि पुरुषों के साथ महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए। इस उपलक्ष्य में माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के महान कार्यों का स्मरण किया गया। तो मैं चाहूंगा कि इस उपलक्ष्य में राज्य सरकार और भारत सरकार उनके नाम पे एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, ताकि हरियाणा में एक दूसरी यूनिवर्सिटी उनके नाम से जानी जाए और विश्व स्तर पर हरियाणा की आने वाली बेटियां उनके व्यक्तित्व को समझे, उन जैसा कार्य करने की
का पढ़ लें। माता सावित्रीबाई फुले का ब्रीफ अगर इंट्रोडक्शन करें तो इनका जन्म 3 जनवरी यानी कि आज के दिन 1831 में सतारा के एक नागौन गांव में हुआ, और जो पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। आज का जो महाराष्ट्र में पुणे जो शहर है उससे 50 किलोमीटर दूरी पे सतारा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के गांव में हुआ। उनकी जो मैरिज है 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले के साथ कर दी गई। उस समय पे जो मैरिज की उम्र थी भारत में 1831 की बात हो रही है, 9 से 13 वर्ष के अंतर्गत होती थी महिलाओं की। तो इस उपलक्ष्य में जो ज्योतिबा फुले साहब रहे, उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, और उसके बाद दोनों ने ही शिक्षा के गणीय क्षेत्र में काम किया, और पूना शहर में आसपास लगते गांव में बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। और तमाम सामाजिक विरोधाभास के कारण, क्योंकि शास्त्रों में महिलाओं के प्रति, उसके पढ़ने के प्रति जो लिखा है उससे हम सब वाकिफ हैं, उन तमाम विरोधों के बावजूद माता सावित्रीबाई फुले ने बच्चों को यानी कि सभी समाज के बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। और ये सरकारी रिकॉर्ड है पुणे में कि 18 स्कूलों की स्थापना फुले दंपति ने की। आज के जो सरकारी स्कूल हैं उन्हीं की सरकारी स्कूल की तर्ज पे उन्होंने 18 स्कूलों की स्थापना की, वो भी बिना किसी भेदभाव के, और भारत में प्रथम शिक्षिका होने का गर्व हासिल किया। आज उनके नाम से पुणे में यूनिवर्सिटी है, और महाराष्ट्र में उनके नाम से अलग अलग जगह पे अलग अलग संस्थान खुले हैं उनके सम्मान में। मैं निजी रूप से चाहता हूं कि हरियाणा में 2 जगह है। गोहाना में जब हम जाते हैं, गोहाना जहां बाबा साहब का स्टैचू है, उससे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और साथ माता सावित्रीबाई फुले का स्टैचू है। दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने थीम पार्क के बिल्कुल सामने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का स्टैचू लगाया है। और इसी के उपलक्ष्य में मैं चाहूंगा कि माता सावित्रीबाई फुले के सम्मान में जो आप समारोह कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उसको इतिहास में बदलना आपको आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि माता सावित्रीबाई फुले के सम्मान में एक किसी डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्टों में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इन सब बातों के लिए आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय क्रांति, जय फुले।